नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुसफा में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अपने भैया कैमरा चल रहा है उधर। आप देख सकते हैं पीछे यूजीसी के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी टीम यहाँ पे समर्थक लोग आ चुके हैं। मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ जिस तरीके से दलित समाज के बच्चे, लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे इसी लखनऊ में जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वो कितनी बुरी तरीके से मारी गई, पीटी गई, उनको जेल भेजा गया, उन पर चालान कटी। लेकिन इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पार्टी है, अपनी जनता पार्टी के द्वारा जो भी लोग यहाँ पे आए हैं तो जिसको समर्थन दे रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और समझता हूँ। क्या नाम भैया? अरविंद यादव। कहाँ से आए? बाराबंकी। यूजीसी के समर्थन में आए हैं? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, लागू हो जाएगा? बिल्कुल पूरा 100% उम्मीद है। प्रशासन यहीं पे आगे, ये तो बढ़ने नहीं देगी प्रशासन आप आगे। प्रशासन तो आ चुकी है। प्रशासन तो आ चुकी है, प्रशासन अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कहाँ तक जाने की आप लोगों को है? विधानसभा घेराव करना है? जी बिल्कुल, विधानसभा घेराव करेंगे। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने घोषणा की है कि आज हम लोग राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का हम लोगों का आज प्लान है और वो हम लोग करेंगे। आपको लग रहा है समाज में अभी भी भेदभाव हो रहा है? जी बिल्कुल, ये तो भेदभाव हो ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने माना ये भेदभाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर ही ये गाइडलाइन बनी थी और जिस प्रकार से जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कमेटी बनेगी उसमें 10 लोग रहेंगे, 10 में से एक SC, एक ST, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति रहेगा, महिला रहेगी, छात्र रहेंगे, बाकी 6 लोग तो जनरल क्लास के हैं। और इस बिल में SC, ST, OBC के साथ साथ EWS जो वीकर सेक्शन है, जो विकलांग है, महिलाएं, अरे सभी तो उसमें आच्छादित कर लिए गए। तो ये कौन से लोग हैं? ये कुछ लोग ऐसे हैं इनकी मानसिकता बनी है कि उनका उत्पीड़न करना है। वो लोग उत्पीड़न केवल करने को ही अपना धर्म मानते हैं। विश्वविद्यालय में भेदभाव ना हो उसके लिए एक कमेटी बनती है, इसको लेकर इतना चुल मच जाता है समर समाज में, उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरीके की रोक लग जाती है, प्रधानमंत्री को तेलिया बोला जाता है, गाली दी जाती है। अब तक वो लोग राज करते आए हैं, अब हक अधिकार वो देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनके देने से वो ले नहीं पाएंगे। अब समाज जागृत हो गया है, पढ़ लिख लिया है, जान गया है, अब अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा, बिल्कुल लेकर। आप महिला हैं, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब UCG का विरोध हो रहा था तब तो पुलिस आगे नहीं आई, तब किसी को तकलीफ नहीं हुई। आज UGC का बहाल करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं तो पुलिस आगे आती है, यूनिवर्सिटी के बच्चे मारे जा रहे हैं, हर जगह शोषण हो रहा है। वो लग रहा है कि बहाल नहीं होगा, अभी बहाल होगा ना, अभी बहाल होगा क्योंकि हमारी संख्या बहुजन समाज से दलित समाज की संख्या कम नहीं है। बहाल होगा और बहाल के साथ साथ ये सरकार भी हमें बदलनी है। इस बार सरकार भी बदलनी है। देखो सरकार बदलनी चाहिए, मुझे कोई फांसी चढ़ा दे। इस सरकार में भेदभाव ज्यादा हो रहा है। भेदभाव और एक शिकायत और है, आला अधिकारी जितने भी हैं कोई फोन नहीं उठाता। नंबर आप क्यों प्रोवाइड करते हैं? जो भी सरकारी नंबर मिली है उनको कोई फोन नहीं करता। बाइट भी आप मीटिंग में है, बाइट भी आप बिजी हैं तो आप कॉल बैक भी तो कर सकते हैं। ये पुलिस सदा घटना के बाद क्यों पहुंचती है, घटना से पहले क्यों नहीं पहुंचती है? मुझे ये शिकायत है और सरकार को इसमें खदेड़ देंगे। विश्वविद्यालय में अभी भी भेदभाव हो रहा था, खुल करके हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। ये तानाशाही है इनकी। ये लोग जो है लोकतंत्र को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते और जो है अपना ही सत्ता शासन करना चाहते, जो दबे कुचले पिछड़े उनके ऊपर ये शासन करना चाहते। लेकिन आज पढ़ लिख गए हम लोग, 90% लोग पढ़ लिख गए, तो वो अपने हक अधिकार लेकर के ही रहेगा। इसके लिए सब कितनी भी लड़ाई लंडी पर है, हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी निकल पड़े हैं और उनको सारा भारत जानता है कि ईमानदार और संघर्षशील है, उनको कोई डिगा नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता। ये राजनीतिक लॉलीपॉप तो नहीं था कि बिल आती है उसके 2-4 दिन बाद समाज समाज के लोग रोड पाते हैं उस पास से उसको। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी चाल थी। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाती है कि वो SC, ST, OBC के हितैषी है। अगर हितैषी है तो इस बिल को पास कराए और अपने जो महाधिवक्ता है उसको वहां पर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करना चाहिए था इसके पक्ष के लिए। नहीं किया, कम किया और एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में उस पर रोक लगा देता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी 6,900 वैकेंसियां जो शिक्षकों की जो उसको घपला किया है, वो 4-5 साल से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट की जो नहीं बनता है। लेकिन अगर ये बिल आता है तो मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं सारे के सारे जहां पर भी उच्च संस्था में जो जातवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए, इन पर अब हमारा भरोसा नहीं रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर भी जो न्यायपालिका है इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए।
आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं बोलेंगे? हाँ जी, अध्यक्ष जी आइए। कौन अध्यक्ष जी? भैया अभी भी समाज में भेदभाव है, छुआछूत की बीमारी है अभी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो कुरीतियां जातिवाद की कुछ खत्म हुई थी, उसको पुनः बीजेपी ने लागू कर दिया है। ये किसी से छिपा नहीं है। जाति के नाम पर लोगों के शोषण हो रहे हैं। अगर यूजीसी से इतनी बड़ी दिक्कत सरकार को थी, तो यूजीसी जब बिल बनाया था तो क्या सभी समाज के लोगों से बात किया था? जब धारा 370 हटाई जाती है कश्मीर से, तब वहां पर हुक्मरानों को लाकर के नानी उत्तर प्रदेश की जेलों में डाल दिया जाता है। और यूजीसी के लिए उन्हें सर्व समाज के विरोध के आगे झुकना पड़ा और इसलिए लागू नहीं करना चाहती है सरकार। लेकिन बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। यूजीसी बिल लागू होगा, क्योंकि शोषण हुआ है तो बहुजन समाज के लोगों का हुआ है। ओबीसी समाज के, बहुजन समाज के इतने नेता हैं, बड़े बड़े नेत्री हैं, लेकिन वो लोग मैदान में नहीं आ रहे हैं, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। क्या चीज का डर है उनको? उनको डर इस चीज का कि उनको अपने वोट बैंक का डर है, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी है। और मैं उन सांसद विधायकों से पूछना चाहता हूँ जो बहुजन समाज के हैं, एससी और ओबीसी मिनोरिटी के हैं, वो चूड़ियां पहन करके केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए चूड़ियां पहन लिया है। और जब वोट का समय आ जाएगा, जब चुनाव आ जाएगा, तो अपना हितैषी बताएंगे, समाज के बनकर आएंगे। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, ये बहरूपियों को जूते से स्वागत करना, जूते से। मंत्री सांसद है, कोई खुल के नहीं आ रहा है, डर है क्या उनको? ये सारे के सारे लोग ये चाटकार है, ये इसलिए समाज की बात को नहीं रख पा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जब बिल आया तो जो सवर समाज के जितने भी सांसद विधायक थे, वो सारे के सारे अपने समाज के साथ खड़े हो जाते हैं और ओबीसी के लोग खड़े नहीं हो पा रहे। सवर समाज के लोग कहते हैं कि इन्होंने ही सांसद विधायक बनाया। मैं कहता हूँ कि हमारा ओबीसी समाज, एससी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग इन सवर समाज के नेताओं को वोट देना बंद कर दें। ये विधानसभा और लोकसभा में बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएंगे। मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि जो यही विधायक मंत्री जब जाते हैं वोट मांगने के लिए भाई साहब, तो समाज के नाम लेते हैं कि हम आपके समाज से हैं, और इस समय वो समाज कहाँ चला गया? जब वो जीत गए, विधानसभा पहुंच गए, एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे हैं लोग। ये समाज की बात ना करते हुए इनका सिर्फ मुख्य एक ही लक्ष्य है, कैसे भी सत्ता को प्राप्त करना। ये सत्ता को प्राप्त करने के बाद वही मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जिससे कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और SC/ST के लिए उत्पीड़न का इनका रास्ता साफ हो सके। आज ये बात सिर्फ यूजीसी की नहीं है, यूजीसी से बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम के कारण आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे कोई सख्त निर्णय नहीं ले पा रहा है। और ऐसी व्यवस्था रही तो जो राष्ट्र की बात कहकर राष्ट्र में आए हैं, उन्हें राष्ट्र की जनता से सिखा देगी कि राष्ट्रवाद क्या होता है। और 85% जनता को गुमराह करके, राष्ट्र की मलाई चाट के, राष्ट्र को गुमराह करके आप देश को कमजोर नहीं कर सकते। एक देश में सब लोग बराबर हैं, सबका साथ सबका विकास के नाम पे इन्होंने सत्ता हासिल करी, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विकास एक महज एक जुमला बन के रह गया है। क्या सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है सरकार में? नहीं हो पा रहा है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी की सरकार गुमराह कर रही है हमारी जनता, ओबीसी, एसटी, ये समाज को गुमराह करके। इलेक्शन आता है, वोट मांगने निकलते हैं तो बहुत उनके करीबी बन जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि SC/ST, OBC से कि इन लोगों को अब की 2027 में जब वोट मांगने जाएं, इनको जूतों को माला पहना करके इनको गांव-गांव टहलाया जाए कि ये बीजेपी सरकार जो इस तरीके से यूजीसी लागू करने के लिए गुमराह कर रही है, इसको एक सबक सीखने का मौका मिले। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव होने वाली है, क्या लग रहा है चुनावी में ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा क्या? आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव एकदम चौंकाने वाले होंगे और ये समाज जाग रहा है। SC/ST माइनॉरिटी के लोग जाग रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ये युवा और किसान, छात्र जितने भी हैं, आने वाले समय में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ लगेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आने वाले समय में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस समाज की आप लोग बात करें, जिस समाज के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन करें इतनी मजबूती से, क्या लगता है समाज आपके साथ देगा 2027 के चुनाव में? ये आपके सामने ये प्रतिबिंब है, एक छोटी सी झलक है। अभी जो स्थितियां बनी है, अब दोस्त और दुश्मन को समाज पहचानने लगा है। जिस तरीके से मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो यही सबल क्लास के लोग हमारे लोगों को बहका दिए थे। बोलते रहिए। और जो है आज समाज खड़ा हो गया है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और विपक्ष के रूप में आज कोई भी चाहे
बसपा के नेता हो या समाजवादी पार्टी के लोग हो, आज वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज उनको जो है